Hello student, we are studying second unit of chemistry, that is solution. Today we are going to discuss about Raoult's law for non-volatile solute. Okay, Raoult's law for solution of non-volatile solute. Okay, what is the Raoult's law? Raoult's law is we have discussed earlier for binary solution, in which both the solute component A and component B both are volatile. But right now solutes, Raoult's law for the solution of non-volatile solute. Non-volatile solute means one of the solute is non-volatile. For example, a container containing two types of component A, B, A, B, A or B. A is volatile and B is non-volatile. Non-volatile. Okay. Earlier we have discussed about the Raoult's law. Okay. What is the definition of Raoult's law? What is the statement of Raoult's law for the non-volatile solute? The vapor pressure of solvent over the solutions. मतलब इसके ऊपर जो भी वेपर प्रेशर आएगा, इसके ऊपर जो भी वेपर प्रेशर आएगा, ओके, the vapor pressure of solvent over the solution is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fractions. Okay, in the solution. The vapor pressure of solvent over the solution. तो हमें पता है यहाँ पे जो वेपर प्रेशर रहेगा अभी वो कंपोनेंट A का रहेगा. ओके, मतलब P1 ये हमारा कंपोनेंट 1 है, तो P1 का प्रेशर कितना रहेगा? P1 नॉट into x1. x1 is the mole fraction. So vapor pressure of the component A over the solution, this is the vapor pressure of component A over the solution, is equal to the product of vapor pressure of the pure solvent and its mole fraction, equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction. ये हमें यहाँ पे समझना है. ओके, for what? Raoult's law for non-volatile solute. ओके, इस यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, इस टोटल प्रेशर के अंदर जो B है पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि B क्या है? नॉन वोलेटाइल. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द Raoult's law for volatile solute हमने ये इक्वेशन लिया था Pt is equal to P1 plus P2. ओके, और Pt is equal to P1 not into x1 and P2 not into x2. बट वन ऑफ द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल. हमारा जो सेकंड है सोल्यूट, दैट इज हमने यहाँ पे B लिया है, ये नॉन वोलेटाइल है. तो हमारा इक्वेशन आएगा Pt is equal to P1 not x1. अब ये टोटल प्रेशर किसका है? सिर्फ एक कंपोनेंट का, मतलब P1 का. देयरफॉर P1 is equal to P1 not into x1. ओके, नाउ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग वन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उसके अंदर हमें देखना है बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है. एक्चुअली x1 plus x2 is equal to 1. उसमें से एक है नॉन वोलेटाइल, देयरफॉर x1 is equal to 1 minus x2. हमने यहाँ पे x1 की जो वैल्यू निकाली है, x1 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है. ओके, आफ्टर एडिंग, अगर हमें इस इक्वेशन ए कहते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट. ओके, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा P1 is equal to P1 नॉट into 1 minus x2. ओके, वैल्यू पुट कर दिया हमने. इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा P1 is equal to P1 नॉट minus P1 नॉट into x2. और इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो ये सेकंड इक्वेशन हमें मिलेगा P1 नॉट माइनस P, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू is the product of vapor pressure of pure solvent and the mole fraction of solute, that is x2. ओके, तो यहाँ पे आपको समझना है P1 नॉट माइनस P मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज डेल्टा P. और डेल्टा P किसके ऊपर डिपेंड करता है? x2 के ऊपर. द अबव इक्वेशन शोज दैट डेल्टा P डिपेंड्स ऑन x2. यहाँ पे हमें पता चलता है P1 नॉट और P की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, होगा इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड. ओके, P1 नॉट माइनस P, यहाँ पे देखो आप यहाँ से यहाँ पे रिलेशन लगा सकते हो. डेल्टा P किसके ऊपर डिपेंड करता है? x2 के ऊपर. और हम डेल्टा P को क्या कहते हैं? डेल्टा P को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P.
ओके, इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P। ओके, यही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर। ओके, देयरफॉर डेल्टा P इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। किसके ऊपर? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। देयरफॉर डेल्टा P इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे जो देखा है राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट which gives the value delta P is equal to P1 naught into X2. Students, our next topic is relative lowering of vapor pressure. What is the relative lowering of vapor pressure? First of all, we should know lowering of vapor pressure. That is, lowering of vapor pressure means delta P equal to P1 naught minus P. This is the lowering of vapor pressure. We can say lowering of vapor pressure is the difference between vapor pressure of the pure solvent and vapor pressure of the solvent into this solution. Okay, this is the vapor pressure lowering or lowering of vapor pressure. Now we have to study a relative lowering of vapor pressure. Okay, according to the law, the ratio of vapor pressure lowering, that is delta P, vapor pressure lowering, that is delta P of solvent divided by the vapor pressure of pure solvent, that is means delta P divided by pure solvent. Pure solvent is P1 naught, is called relative lowering of vapor pressure. According to the statement, according to the definition, relative lowering of vapor pressure becomes delta P upon P1 naught. Delta P means lowering of vapor pressure upon P1 naught is called as relative lowering of vapor pressure, means lowering of vapor pressure divided by vapor pressure of pure solvent. Okay, और डेल्टा P की वैल्यू तो हमें पता है P1 naught minus P, जैसे हमने वहां पे लिखी है P1 naught minus P upon P1 naught. ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हो X2, डेल्टा P upon P1 naught is equal to X2. आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले के स्टेटमेंट में हमने क्या देखा था? हमने देखा था delta P is equal to P1 naught into X2. This is the Raoult's law for non-volatile solute. Therefore, delta P upon P1 naught is equal to X2. और इसे हमने कहा था कि delta P depend on X2. Therefore, lowering of vapor pressure, Raoult's law for the non-volatile solute, इसके अंदर हमने क्या एक्सप्लेन किया था, क्या प्रूव किया था कि डेल्टा P डिपेंड ऑन X2, मतलब सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। और सोल्यूट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डेल्टा P अगर डिपेंड करता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब इसको रीअरेंज करके हमने ये दिया डेल्टा P अपन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डेल्टा P अपन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन X2, और ये डेल्टा P की वैल्यू पुट कर दो डेल्टा P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। एंड फाइनल स्टेटमेंट इज, हम यहाँ पे ये समझना है जैसे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किसके ऊपर? मोल फ्रैक्शन के ऊपर, उसी तरह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई relative lowering of vapor pressure also colligative property. Delta P upon P1 naught, relative lowering of vapor pressure is a colligative property. Okay, why lowering of vapor pressure, relative of lowering of vapor pressure, these are the colligative properties because this property depends on amount of solute particles. हमने colligative property की डेफिनेशन देखी है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? depends on amount of solute particles. मोल या मोल फ्रैक्शन किसके क्वांटिटी इंडिकेट करता है? n1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स और x मतलब मोल फ्रैक्शन। ओके, तो ये सोलिड की पार्टिकल सोलिड की क्वांटिटी डिफाइन करते हैं x2 ये टर्म, ठीक है। देयरफॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डेल्टा P अपॉन P1 नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोलिड पार्टिकल, है ना।
तो आपको ये समझना है डेल्टा पी हो या डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट। डेल्टा पी मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बोथ आर द कोलिगेटिव। Our next part is molar mass of solute from vapor pressure lowering. Okay, molar mass of solute, that is m2, and vapor pressure of lowering, that is delta p upon p1 naught or p1 naught minus p upon p1 naught, or we have already studied delta p upon p1 naught is equal to x2. According to the equation, we studied that delta p upon p1 naught is equal to x2, and what is x2? x2 is equal to n2 upon n1 plus n2. Okay, n2 means number of moles of solute upon n1 plus n2 means number of moles of solute plus number of moles of solvent. इसका रेशियो है h2. h2 is the mole fraction of solute, where n1 and n2 are the moles of solvent and solute in the solution. Okay, but we are concerned only with the dilute solution. Okay, we are concerned with the dilute solution only. Okay, hence n1 is greater and greater than n2. n1 is greater and greater than n2. That's why n2 is neglected. n1 plus n2 is equal to n1 because it is very less. n2 is very less. Then the mole fraction of x2 is given by, तो इसके अंदर से हमने अगर n2 का हटा दिया मतलब इट इज निग्लेक्टेड, तो हमारा इक्वेशन बनेगा x2 is equal to n2 upon n1. Therefore, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम delta p upon p1 naught is equal to n2 upon n1. Okay, but the mole fraction of solute and solvent in the solution we have already studied. n2 is equal to w2 upon m2. w2 means mass of solute और m2 means molar mass of solute. ये होगा mass, weight of solute, and m2 means molar mass. Okay, ये solute के लिए, और w1 mass of solvent and m1 molar mass of solvent. Okay, therefore h2 is equal to delta p upon p1 naught. अब ये इक्वेशन अगर फर्स्ट है तो ये जो इक्वेशन है, और हम मान लेते हैं कि ये w2 n2 और n1 का भी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, तो हमें इक्वेशन मिलेगा x2 is equal to delta p upon p1 naught is equal to w2 upon m2. ये वैल्यू हो गई हमारी n2 की और ये वैल्यू हो गई हमारी n1 की, है ना। अब इसको रीअरेंज करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगा x2 is equal to delta p upon p1 naught. डेल्टा p की वैल्यू पुट कर देते हैं, p1 naught minus p upon p1 naught is equal to w2 into m1 and m2 into w. Okay, knowing all the other quantities, अगर हमें m2 अगर निकालना है तो हमें ये क्वांटिटी पता होनी चाहिए, w2 m1 w1 p1 naught minus p, then we can calculate the m2. Knowing all the quantities, molar mass of solute m2 can be calculated, and this is the relation between molar mass of solute from the vapor pressure lowering. Okay.